नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मैं लोकेश कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय सागौड़ा, डूंगरपुर, राजस्थान। जैसा कि आप सबको पता है कि वर्तमान में कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण स्कूल कॉलेज सभी बंद है तथा जिसके कारण कॉलेजों में, स्कूलों में विद्यार्थियों की या बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। इस बच्चों का कोई नुकसान नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने और आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा ने यह प्रयास किया है कि बच्चों को कॉलेज नहीं खुल रहे हैं या कोविड-19 की वजह से जो कॉलेज नहीं खुल रहे हैं उसके कारण पढ़ाई में कोई नुकसान या बाधा नहीं पहुंचे। इसके लिए सरकार और आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के प्रयासों से और महाविद्यालय के प्रयासों से हम सभी संकाय सदस्यों के द्वारा प्रतिदिन विषय के अनुसार टॉपिक आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत कौन कौन से हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा, क्षेत्र इत्यादि के बारे में हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ और परिभाषा जान लेते हैं। एक होती है राष्ट्रीय राजनीति, जो राष्ट्र विशेष की राजनीति होती है। राष्ट्र के राजनीतिक पक्षों का उसमें अध्ययन हम देखते हैं, करते हैं कि राष्ट्र के अंदर उसका राजनीतिक पक्ष कैसा है, राजनीतिक क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती है। उसी के अनुसार जब पूरे विश्व की या दुनिया, संपूर्ण विश्व की राजनीति का अध्ययन हम करते हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हम कह देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा अपनी नीतियों व कार्यों के माध्यम से, ध्यान से सुनना, जिसमें विभिन्न राष्ट्रों द्वारा अपनी नीतियों व कार्यों के माध्यम से अपने राष्ट्र के हितों को साधने का प्रयास किया जाता है, जो कि दूसरे राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों से टकराते हैं। यानी कि राष्ट्रों के जो राष्ट्रीय हित होते हैं, राष्ट्रों के जो राष्ट्रीय हित होते हैं, हित का मतलब कि राष्ट्र का उसमें स्वार्थ क्या है, उसका फ़ायदा क्या है, तो जो राष्ट्रीय हित होते हैं उनको साधने का प्रयास किया जाता है। और प्रत्येक राष्ट्र का जो राष्ट्रीय हित होता है वह हमेशा दूसरे राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों से हमेशा टकराता है, अलग होता है। तो इसका अर्थ क्या है कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न राष्ट्र अपनी अपनी नीतियों, अब वो अपनी नीतियाँ कैसे बनाते हैं, किस प्रकार की होती है, उन पर डिपेंड करता है। तो वो अपनी नीतियों व कार्यों के माध्यम से अपने राष्ट्र हितों को साधने का प्रयास करते हैं, यानी उनके राष्ट्र जो हित होते हैं उनकी पूर्ति हो जाए और जो दूसरे राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों से टकराते हैं। इस प्रक्रिया में तीन तत्व उभर कर सामने आते हैं। पहला है राष्ट्रहित, दूसरा है विवाद और शक्ति। राष्ट्रहित, विवाद, शक्ति। यहाँ राष्ट्रहित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य होता है। राष्ट्रहित जो होता है वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्या होता है, लक्ष्य होता है। विवाद उसकी प्रकृति है और शक्ति उसका साधन है। अर्थात राष्ट्रहित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, राष्ट्रहित को प्राप्त करने के लिए शक्ति के द्वारा उसे प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न राष्ट्र अपनी विदेश नीति के माध्यम से अपने हितों की रक्षा करने का प्रयत्न भी करते हैं।
प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न राष्ट्र अपनी अपनी विदेश नीति के माध्यम से अपने हितों की रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ यह भी हम उल्लेखनीय है, पता होना चाहिए कि विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक दूसरे का पर्याय नहीं है, अलग अलग है। विषय क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अधीन होती है। इसके बारे में स्प्राउट विद्वान है, राजनीति विज्ञान के बहुत बड़े विद्वान हैं। उन्होंने कहा है कि विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की उपश्रेणी होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ जानने के बाद हम उसकी परिभाषाएं देखते हैं। विभिन्न विद्वानों ने उसकी अलग अलग परिभाषाएं दी है। चार्ल्स स्लाइसर ने कहा है कि सभी अंतर्राज्यीय संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय बताया है उसने, कि जो अंतर्राज्यीय जो संबंध होते हैं, सभी अंतर्राज्यीय जो संबंध होते हैं, एक राज्य के दूसरे राज्य के जो संबंध होते हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय माना है। मॉर्गेंथो, जो कि बहुत ही बड़े विद्वान है, महत्वपूर्ण विद्वान है, विचारक है, उन्होंने कहा है कि राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष, यानी राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष तथा उसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। यानी विश्व में राष्ट्रों के मध्य आपस में जो शक्ति के लिए संघर्ष, किस चीज़ की प्राप्ति के लिए, शक्ति की प्राप्ति के लिए जो संघर्ष है, और उसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। स्प्राउट ने कहा है कि राज्यों के अपने अपने उद्देश्यों तथा हितों के आपसी विरोध, प्रतिरोध या संघर्ष से उत्पन्न उनकी क्रिया प्रतिक्रियाओं और संबंधों का अध्ययन ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। स्प्राउट कह रहा है कि राज्यों के अपने अपने उद्देश्य और हितों के आपसी विरोध, प्रतिरोध और संघर्ष से उत्पन्न जो क्रिया प्रतिक्रिया और संबंध पनपते हैं, उनका अध्ययन ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रक्रिया में विभिन्न राष्ट्र अपनी नीतियों और शक्ति के द्वारा अपने राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। तो कुल मिला के बात क्या आ रही है यहाँ पे सामने, कि राष्ट्रहित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य है, शक्ति उसका क्या है, साधन, और विवाद क्या है, प्रकृति है। जब एक राष्ट्र अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहेगा तो उसका विवाद दूसरे राष्ट्र के साथ होगा, और उसका स्वार्थ है वो कब पूरा होगा, जब वह उसकी राष्ट्रीय शक्ति मजबूत होगी, वह शक्तिशाली होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में साधन का काम कर रही है, और जो राष्ट्रहित है वह लक्ष्य का काम कर रहे हैं, और विवाद है वह इसकी प्रकृति है। तो ये परिभाषा हुई। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो होती है उसकी प्रकृति क्या होती है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले संप्रभु राष्ट्र राज्य प्रमुख कार्यकर्ता होते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो प्रमुख कार्यकर्ता, अभिनेता कौन होता है, संप्रभु राष्ट्र राज्य। कोई भी गैर संप्रभु राष्ट्र राज्य भी होते हैं लेकिन वो प्रमुख नहीं होते हैं। प्रमुख कौन होते हैं कार्यकर्ता, संप्रभु राष्ट्र राज्य, संप्रभुता संपन्न, जिसके पास संप्रभुता की शक्ति है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य है। राष्ट्रीय हित जो होते हैं वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना चाहते हैं। विरोध या विवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिस्थिति है। जब कोई राष्ट्र अपने उद्देश्य की या अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता है तो दूसरे राष्ट्र के साथ उसका विवाद होगा या वो विरोध करेगा, तो वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, सिचुएशन है, परिस्थिति है, ऐसा हो गई। शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का साधन है। शक्ति जो होती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्या होती है, साधन होती है, जिसके माध्यम से राष्ट्रों के जो लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति हो सके। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विभिन्न राज्यों में विवाद या विरोध सुलझाने की प्रक्रिया भी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न राज्यों के बीच में जो विवाद होते हैं या विरोध होते हैं उनको भी सुलझाया
जाता है, यह भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत ही होता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, अलग अलग बातें बताई हैं। सबसे पहले मोरगेंतो क्या कहते हैं? मोरगेंतो कहते हैं कि राज्यों के मध्य शक्ति संघर्ष और शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्या है? क्षेत्र है। यानी राज्यों के मध्य शक्ति संघर्ष और शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित, यानी शक्ति और राष्ट्रीय हित। फेलिक्स तथा एक और विद्वान है फेलिक्स तथा रसेल फाइफील्ड, ये विद्वान कहते हैं कि राष्ट्रों की जो विदेश नीतियां हैं ना, उनका अध्ययन करना, यानी राष्ट्रों की जो विदेश नीतियां हैं वो ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र हैं। स्प्राउट और स्प्राउट कहते हैं कि राष्ट्रों के उन संबंधों और अंतरक्रियाओं का अध्ययन, राष्ट्रों के उन संबंधों और अंतरक्रियाओं का अध्ययन जो राष्ट्रों के मध्य विवादों का समाधान करते हैं और समाधान करते समय संघर्ष की प्रक्रिया से पैदा होती है। राष्ट्रों के उन संबंधों और अंतरक्रियाओं का अध्ययन जो राष्ट्रों के मध्य विवादों का समाधान करते समय संघर्ष की प्रक्रिया से पैदा होती है। पामर पार्किंस क्या कहते हैं? राज्य प्रणाली का अध्ययन, यानी राज्य प्रणाली जो होती है उसका अध्ययन इसमें होता है। बर्टन के अनुसार वे सभी शर्तें और तत्व जो एक से अधिक राज्यों के व्यवहार को प्रभावित करती है, यानी वो सभी शर्तें और तत्व जो एक से अधिक राज्यों यानी एक से ज़्यादा राज्यों के व्यवहार को प्रभावित करती है, यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय वस्तु क्या होती है? संप्रभु राष्ट्र राज्य। पहला सबसे में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या क्या हम देखते हैं, अध्ययन करते हैं या किन किन को हम जानते हैं। सबसे पहला उसकी जो विषय वस्तु का है वह है संप्रभु राष्ट्र राज्य। दूसरा राष्ट्रों के राष्ट्रीय हित। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शक्ति। राष्ट्रों की जो राष्ट्रीय शक्ति होती है वो राष्ट्रों की विदेश नीति। राष्ट्रों की जो विदेश नीति होती है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आर्थिक उपकरण, जैसे विदेशी सहायता लेना, कर्जा लेना। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, क्षेत्रीय संगठन जैसे यूएनओ, आसियान। गैर राज्य कार्यकर्ता जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो गई, निगम हो गए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नियंत्रक जैसे शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कानून इत्यादि। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। देखो हम कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में दोनों में क्या डिफरेंस है देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के केवल राजनीतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या होता है कि राज्यों के केवल राजनीतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध विस्तृत होते हैं। इनके अंतर्गत संप्रभु राज्यों के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का में विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वर्णनात्मक अध्ययन होता है। इस प्रकार आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो विभिन्न सिद्धांत हैं, विभिन्न अवधारणाएं हैं, उनके बारे में देखेंगे अपन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।